सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी 12th के रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी बच्चों के। एंड अभी वो लोग सोच रहे हैं कि आगे करियर में क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज करें, किस तरह की डिग्री करें, और उसके बाद फिर आगे क्या करें उसके बाद। तो काफ़ी कंफ्यूज हैं लोग और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। सो मैं मैंने कई साल इस फील्ड में बिताए हैं, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा इस पे अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर रख सकता हूँ। एंड हो सकता है किसी की मदद हो जाए। एंड मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कि मैंने बॉम्बे में एक चौल में कामराज नगर में पढ़ाया 2 साल, और उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में चला गया जहाँ पे इतने सारे जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे थे, जो कि हम स्टूडेंट्स को करवा रहे थे, और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट जैसे कि टीवी रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर, वॉशिंग मशीन, टाटा स्काई इंस्टॉलेशन वगैरह। और मैंने अपने पिछले 8 साल के करियर में, मतलब मैंने कई 100 लोगों को इंटरव्यू किया है नौकरी के लिए, और कई लोगों की ट्रेनिंग करी है। मैंने आईटीआई में भी पढ़ाया है, और मैंने सरकार के साथ भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में काम किया है। मैंने मतलब कई तरह के प्रोग्राम्स देखे हैं, कॉलेज से लेकर आईटीआई और बाकी प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और मैंने जो ये चीज देखी है कि इतने सारे इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स को मैंने इंटरव्यू किया, उनको कुछ नहीं आता था। और मैंने तो इस तरह की हालत भी देखी है कि लोग डिग्री कर चुके हैं, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कर चुके हैं, और उसके बाद आके स्किल डेवलपमेंट ऐसे टाटा स्काई रिपेयर वाले कोर्सेज सीख रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, क्योंकि उनको लिटरली कुछ नहीं आता है। सिर्फ डिग्री है, वो कागज के लायक भी नहीं है, और उनको नौकरी चाहिए, और वो कई साल वेस्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ के। और मैंने मेरी फैमिली में भी देखा है कि बीएससी ग्रेजुएट्स कर चुके हैं, पर उसके बाद नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लगता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर उसके बाद फिर 25-26 साल बाद सोच रहे हैं कि क्या करें। और मैं देखता हूँ कि बाकी जनरली जो एडवाइस आती है, और मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने बाकी जो एडवाइस आती है फैमिली से और बाकी लोगों से कि डिग्री कर लो, जिससे कि पता नहीं उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे डिग्री का एक चक्र भी होता है ना, सिर्फ डिग्री पे डिग्री, जैसे बीकॉम कर लो, उसके बाद एमबीए कर लो, उसके बाद पीएचडी कर लो, फिर कुछ हो जाएगा। और उसके बाद क्या? और मैंने तो ये चीज देखी है कि अनलेस आपने एकदम टॉप कॉलेजेस से कोई भी डिग्री नहीं करी है, तब तक डिग्री से लोगों ने कुछ सीखा नहीं है। कंपनीज प्लेसमेंट के लिए नहीं आती हैं, और 25-26 साल के लोग हो जाते हैं, नौकरी नहीं करी अभी तक, कुछ काम नहीं किया है, डिग्री 2-3 है, अब सरकारी नौकरी के लिए 1-2 बार बैठ चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सोचते हैं कि भाई अभी तो कुछ काम करना पड़ेगा, अभी कैसे काम चलेगा। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा हमारे देश में है, और मैंने काफी देखी क्लोजली इस चीज को। तो फिर मैंने थोड़ा मैंने भी स्टडी करना शुरू किया। तो मैंने क्या देखा कि मैंने न्यूज में देखी कि लाखों ग्रेजुएट्स हमारे देश में, और सरकारी नौकरी के लिए लाखों सरकारी नौकरी, पीएन चपरासी की नौकरी के लिए हजारों लाखों में एमटेक पीएचडी अप्लाई कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो ग्रेजुएट्स का है, 35%। अनपढ़ लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, ग्रेजुएट्स का 35% है। और ग्रेजुएट्स इतने हैं, उसमें इतनी सारी स्टडीज आ चुकी हैं कि 90% से ऊपर सारे अनएम्प्लॉयबल हैं। हमारी जो टीचिंग पेडागोजी है, करिकुलम जो हम पढ़ाते हैं, एग्जाम रटने का जो फोकस है, कोई इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं है, बच्चों को कुछ हाथ से करना नहीं सिखाते हैं। तो हमारे ग्रेजुएट्स, लिटरली इंडस्ट्री बोलती है कि हमें इस तरह के ग्रेजुएट्स की जरूरत ही नहीं है। बच्चों ने इतने इतने महंगे महंगे लोन ले रखे हैं डिग्री करने के लिए, अब लोन नहीं चुका पा रहे हैं। और अभी आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो बंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में 25 to 40% स्विगी ड्राइवर, उबर ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सबके पास डिग्री है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये लोग। तो अभी मतलब सोचने वाली बात यह है कि भाई डिग्री कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है उससे। और इतना समय, इतना पैसा, इतना टाइम लोगों ने लगाया है, तो उसका कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। तो क्या हो रहा है? तो और मैंने ये देखा है कि जनरली मतलब हमारे देश में, मतलब कुछ तो हजारों कॉलेजेस अनअक्रेडिटेड हैं, बट इवन अक्रेडिटेड कॉलेजेस में भी हैं 90% कॉलेजेस में पढ़ाई कुछ खास नहीं होती। जो सुनने में बड़े नाम, जाने माने नाम भी हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, पर जाने माने कॉलेजेस के नाम भी, वहां भी पढ़ाई कुछ खास नहीं होती है। तो
इनसे टेक अवे क्या है, ठीक है, 4-5 शब्दों में बोले तो क्विक टेक अवे ये है कि जनरली ज्यादातर लोग हैं, स्पेशली जैसे जिन बैकग्राउंड से, जैसे बम्बई में चौलवॉल से आ रहे हैं, वो सब बहुत ही एवरेज कॉलेजेस में ज्यादातर जाने वाले, अनलेस आप बिल्कुल ही एक्सेप्शनल हैं, आप बहुत ही एवरेज कॉलेजेस में जाएंगे, जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, ए ग्रेड कॉलेजेस भी हो सकते हैं, पर वो नौकरी नहीं दे पाते हैं। डिग्री में ज्यादा टाइम और मनी नहीं वेस्ट करना चाहिए। कॉलेज की फीस, फिर आप क्लासेस लगाएं, एग्जाम्स लगाएं, फिर और क्या क्या। तो उसके बाद क्या, तीसरी चीज कि वर्क एक्सपीरियंस से बेटर सीवी में कोई डिग्री नहीं है। जितना वर्क एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा, कोई स्किल रहेगी, वो आपके सीवी में ज्यादा स्टैंड आउट करेगी किसी भी कॉलेज और डिग्री से। ज्यादातर इंडस्ट्री स्किल देख रही है, डिग्री नहीं। अगर उनके पास कोई आता है कि वो बोले कि मैंने सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि क्लासेस नहीं किया, सिर्फ एग्जाम दिया है, या मेरे पे डिग्री नहीं करी है, 3 साल काम किया है, और कोई और आ रहा है फ्रेश जिसने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ डिग्री करी है, तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज, स्पेशली छोटी कंपनीज, सब लोग स्किल और एक्सपीरियंस पे मैटर करेंगे, डिग्री पे नहीं करेंगे। फिर सरकारी नौकरी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, उनसे तो मैं क्या ही बोलूं कि बस हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते रहिए, वो कोई करियर प्लान नहीं है। सरकारी नौकरी सिर्फ 1% लोगों को मिलती है, बाकी 99% क्या करते हैं, कितने साल लगाते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, उसके बाद क्या, तो नहीं मिला तो क्या करेंगे। तो सरकारी नौकरी आपका एक अटेम्प्ट हो सकता है जरूर, बट एक करियर प्लान नहीं हो सकता। और लास्ट चीज ये है कि अगर आपके 70% से कम नंबर आए हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जनरल डिग्री मतलब जो टिपिकल बीकॉम, बीए, बीएससी टाइप डिग्री हैं, जैसे उस डिग्री से आपके करियर में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो और मैं अपने और मैं ये चीज 2-3 सालों से बोलता आ रहा हूं, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूं कि मैंने 10th के बाद जो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनमें से कई सारे बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए थे, 80%, 80+%। अभी उनमें से बहुत सारे बच्चों के 12th में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, 60% आए हैं। मैं उस टाइम से भी बोल रहा था कि कॉलेज सोच समझ के जाना चाहिए, और मैंने आईटीआई और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में भी बताया था कि इतने अच्छे परसेंटेज से अच्छे डिप्लोमा आईटीआई कोर्सेज में हो जाएगा, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो जिन लोगों ने मेरी बात सुनी है, वो आईटीआई या डिप्लोमा में गए हैं, तो टॉप 20% इन आईटीआई, जो ऊपर के टॉप 20% है, वो ग्रेजुएट्स के बॉटम 50% से कहीं ज्यादा बेटर प्लेस है। अभी तक उनकी आईटीआई खत्म हो चुकी है, वो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करने में जा चुके हैं, उनके पास स्किल है, वो आगे चाहे तो और पढ़ाई कर सकते हैं, पर वो ऑलरेडी काम पे लग चुके हैं एक डिग्री के साथ और एक स्किल के साथ। जो डिप्लोमा में गए स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है जिसके 80% थे, 80% थोड़ा ऊपर थे, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिला है बॉम्बे की टॉप यूनिवर्सिटी, वीजेटीआई के नेक्स्ट बाद वाली यूनिवर्सिटी में उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नंबर भी अच्छे आए थे, तो पढ़ाई भी अच्छी करी है, और अभी जब तक आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे कोरोना में, तब तक उसकी डिप्लोमा खत्म हो जाएगी 3 साल की, उसके बाद वो जॉब पे लग जाएगा एकदम स्किल के साथ। जिन लोगों ने नॉर्मल डिग्री करी है, अगर उनके 12th में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो अभी 10th के मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो अभी वो उनको अच्छे कॉलेजेस मिलना बड़ा मुश्किल है, और अभी वो सोच रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, तो मेरे एडवाइस जनरली यही होगा कि जो जेनेरिक डिग्रीज हैं, बीकॉम, बीए, मे बी साइकोलॉजी के अलावा, दैट मे नॉट बी वेरी वेरी यूजफुल। ऐसे लाखों हैं बंबई में, और कॉमर्स में अगर आपको कुछ करना है तो सीए सिर्फ एक अकेली कॉमर्स फील्ड अच्छी है, बट वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वेरी वेरी हार्ड। कम से कम 7-8 साल लग जाते हैं बच्चों को नॉर्मल उसमें करने में, और इतना पैसा और टाइम है क्या आप लोगों के पास ये करने के लिए। और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि लोग कर पाए, 5 अटेम्प्ट होते हैं, जो फेल हो जाते हैं तो हर साल सिर्फ 3 या 4% ही सीए का एग्जाम क्लियर करते हैं, राइट। सो क्या करना चाहिए, कॉलेज का जो भी पैसा है,
इट माइट एक्चुअली बी यूजफुल कि अगर उस पैसे से कॉलेज के अलावा और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब नॉर्मल कॉलेज के अलावा, राइट। और डिग्री तो चाहिए भी, लोगों को बोलें कि हम सिर्फ 12th पास हैं तो वो बोलना भी थोड़ा अजीब लगता है। सो यू नीड टू फिगर आउट सम डिग्री ऑल्सो। सो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। So one option is सॉरी, हमारे साथ कोई जुड़े हैं, शगुफ्ता अंसारी। हाय शगुफ्ता। आपके सवाल मैं भी थोड़ी देर में लूंगा, मैं भी जस्ट कुछ बोल रहा था, तो लेट मी जस्ट फिनिश एंड देन वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। ओके, सो पहली बात तो ये कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो काम साइड बाय साइड जो करना जरूरी है। और वो काम फ्री में भी हो सकता है। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहे फ्री में भी किया हो, वो कॉलेज की डिग्री से कहीं बेटर है। दूसरी चीज कि कई सारे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर सकते हैं डिग्री लेने के लिए। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स यानी कि यूनिवर्सिटीज आपको बुक्स भेज देती हैं और स्टडी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप महीने में 1-2 बार जा सकते हैं पढ़ने के लिए, कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए, और आपको सिर्फ एग्जाम के लिए जाना होता है। इन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की खासियत यह है कि आप इसके साथ कोई और ऑनलाइन कोर्सेज या काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये कोर्सेज बहुत सस्ते होते हैं, मतलब आपके कॉलेजेस के मतलब 20% फीस टाइप। सो और इसमें आप बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, कोई और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये सारे डिग्री लेने के लिए सारी डिग्री ऑप्शन अवेलेबल है। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू दिल्ली में, ये आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र में यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे आप पुणे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे आप मुंबई में SNDT, ये सिर्फ विमेन के लिए है, लेडीज के लिए है। सो SNDT विमेन्स यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं BA BSc बीकॉम के लिए, जो कि आप कर सकते हैं। सो इन कोर्सेज जिन्होंने जूनियर कॉलेज में पढ़ाई करी उनको मालूम है कि ज्यादातर पढ़ाई खुद से ही करनी होती है। ये पढ़ाई टीचर क्लासरूम में कभी कुछ फायदा होता है, पर ज्यादातर पढ़ाई खुद से ही करनी होती है। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं अगर आप साइड बाय साइड काम और स्किल कोर्सेज भी करें। दूसरी चीज, जो फील्ड हैं, कुछ फील्ड हैं जैसे मैं देख रहा हूँ काफी लोग सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं या मीडिया में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ग्राफिक डिजाइन हो गया, BSc IT टाइप कोर्सेज, जो प्रोग्रामिंग हो गया, इन सब कोर्सेज के लिए डिग्री का लिटरली कोई वैल्यू नहीं है। ये कॉलेज का जो सिलेबस है वो बहुत पुराना हो चुका है। जो भी कॉलेजेस में 2-3 साल में सिखाएंगे वो आप 2 महीने में कर सकते हैं। एक लैपटॉप खरीदिए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, प्रोजेक्ट चालू करिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्ट स्टार्ट करिए, काम कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आप 3 साल में वर्क एक्सपीरियंस जो आपका होगा वो एक फ्रेशर जिसने डिग्री करी है उससे कहीं ज्यादा होगा, और आपकी जो स्टैंडिंग होगी मार्केट में आपसे कहीं बेटर होगी। तो सॉफ्टवेयर और मीडिया स्पेशली कोर्सेज में अगर आपको डिग्री करनी है तो कॉरेस्पॉन्डेंस ही कीजिए प्लीज। नॉर्मल टिपिकल कॉलेजेस में सॉफ्टवेयर और मीडिया बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं। मतलब सॉफ्टवेयर का रिटर्न एग्जाम देने का तो मतलब ही नहीं बनता है आज के जमाने में। तो जो दूसरे अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में जा रहे हैं तो जो पैसा बचेगा उसका आप इन्वेस्ट कीजिए गुड लैपटॉप में और कुछ अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज में। इंटरनेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल ऑनलाइन,